Hello and welcome you all. So, but today we are going to solve the exercise 13.1. 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अ प्लास्टिक बॉक्स ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें इस कोई प्लास्टिक बॉक्स है, सपोज कि ये प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी हमें क्या दी गई है, लेंथ दी गई है। लेंथ कितनी दी गई है, 1.5 मीटर, ठीक। और वाइड, वाइड मतलब हमें क्या दिया गया है, वाइड मतलब हमें दिया गया है ब्रेथ, ठीक है। तो ब्रेथ आपको कितनी दी गई है, 1.25 मीटर। ये हमें क्या दी गई है, इस प्लास्टिक बॉक्स की ब्रेथ दी गई है, यानी कि ब्रेथ दी गई है। एंड द हाइट विच इज डीप, ये आपको डीप जो कह रहा है, डीप का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है, हाइट दिया गया है। और हाइट आप देखिए कितना दिया गया है, 65 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना है क्या कि द लेंथ इज गिवन इन मीटर, द ब्रेथ इज गिवन इन मीटर, बट द हाइट इज इन सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, हमें पता है 1 मीटर में क्या होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर होता है। और हमें किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर को मीटर बदलना है। तो जब आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। और अगर मुझे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो हम क्या करते हैं, इसी मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो याद रखिएगा, बड़े को छोटे में बदलना है तो हमेशा डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो है तो पीछे से 2 डिजिट पॉइंट लग जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 0.65 मीटर। नाउ हाइट इज इन मीटर, यानी कि हम अगर यहाँ इस प्लास्टिक बॉक्स का, क्योंकि कल मैंने अपने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको किसी भी फिगर में लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी रहेगी तो वो फिगर कैसा होगा, क्यूबाइड शेप में होगा। यानी ये जो प्लास्टिक बॉक्स है ये किस शेप में है, ये आपका क्यूबाइड शेप में है। इसका जो शेप है क्यूबाइड। कैसे पता चला, क्योंकि हमें इस प्लास्टिक बॉक्स से क्या दी गई है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दी गई। तो इसको ड्रॉ करते, अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा, इस प्लास्टिक बॉक्स की क्यूबाइड को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो कैसे होगा, ये क्यूबाइड शेप में है तो इसका शेप कुछ इस तरह होगा, ठीक। जिसमें हमें लेंथ कह रहा है कितना है, लेंथ हमारा है 1.5 मीटर, लेंथ है हमारा 1. ब्रेथ इज 1.25 मीटर एंड द हाइट विच इज 0.65 मीटर। दिस इज द हाइट। सो दिस वन इज लेंथ, दिस वन इज ब्रेथ एंड दिस वन इज हाइट। नाउ इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप। तो मैंने आपको बताया था ये क्या क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक। ये क्या है, ये कह रहा है ये जो प्लास्टिक बॉक्स है जो कि क्यूबाइड शेप में है, ये ऊपर से क्या है, खुला है। यानी मुझे ये पता चल गया, ये जो ऊपर वाला फेज है मेरा, ये काउंट नहीं होगा एरिया में। क्यों, क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है। यानी अगर मैं कवर प्लास्टिक बॉक्स बनाऊंगा तो वो ऊपर से खुला होगा, मींस मुझे कोई भी प्लास्टिक का यूज नहीं करना है टॉप पे। तो टॉप पे उसका यूज नहीं करना, यानी हमें कितने साइड की बात कर रही है, 5 पेजेस के बारे में बात कर रहा है। और 5 पेजेस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, ठीक। तो अब क्या कह रहा है, इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस, हमें थिकनेस को इग्नोर कर देना है। वी हैव टू फाइंड, फर्स्टली क्या हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। कि इस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने के लिए, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग मतलब इस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने के लिए कितना एरिया लगेगा, कितना एरिया लगेगा, यानी कितनी प्लास्टिक लगेगी। तो आइए देखते हैं। तो क्योंकि ये 5 साइड के लिए, क्यों इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, क्योंकि ये ओपन है टॉप से, तो इसमें 5 साइड की जरूरत है, यानी हमें 5 पेजेस की जरूरत है। और 5 पेजेस के लिए हमें एरिया क्या निकालना पड़ता है, सो लिखेंगे एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द प्लास्टिक बॉक्स। वो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था फॉर 5 साइड के लिए हम क्या करेंगे, सीएसए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीएसए निकालेंगे। और सीएसए में क्या ऐड कर देंगे, एल इंटू बी, बिकॉज इट इज फॉर 5 साइड। ये कितने साइड के लिए है, 5 साइड के लिए। अब मैंने सीएसए क्या बताया था आपको, सीएसए बताया था 2l प्लस बी इंटू हाइट। दिस इज द सीएसए ऑफ क्यूबाइड। एंड यहां पे क्या हो जाएगा, L इंटू बी। तो आपको सारी चीजें गिवन है। 2l कितना दिया हुआ है बच्चों, L हमें दिया हुआ है 1.5, ठीक। और ब्रेथ कितना दिया गया है, 1.25। अब यहां देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम यहां पे अपने मन से पॉइंट के बाद यहां पे 1 डिजिट है, तो ऐड करने के लिए आप चाहें तो आराम से पॉइंट के बाद 0 बढ़ा सकते हैं। इंटू हाइट, हाइट कितना है 0.65, 0.65 प्लस L कितना है 1.5 इंटू 1.25, 1.25, ठीक। ये आपकी क्या आ गई, हाइट आ गई। अब आप इसको प्लस करेंगे, तो आप यहां प्लस करेंगे तो आप साइड में कर सकते हैं 1.50 प्लस 1.25 को आपको क्या करना, ऐड करना है।
जब आप ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 5 2 7 और 1 1 2 2.27 आ गया 2.75 आ गया। अब आपको क्या करना है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले आप इसको ऐड करेंगे फिर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1 2 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 2 डिजिट पे पॉइंट है पीछे 2 डिजिट पे क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे यानी कितना आ गया 5.50 आ गया। ठीक अब आपको क्या करना आपने अभी सिर्फ इतना सॉल्व किया है। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 0.65 से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना एंड 1.5 into 1.25 1.5 into 1.25 को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो आइए जल्दी कर लेते हैं 1.25 into 1.5 को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक यार मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 का 5 कैरी गया 2 5 2 जा 10 और 2 12 का कैरी गया 1 5 1 जा 5 1 6 नाउ 1 5 जा 5 1 2 जा 2 1 1 जा 1 5 2 7 6 2 8 और 1 और यहाँ पे कितने डिजिट पॉइंट है आपका 2 डिजिट ये है 3 डिजिट ये है तो पीछे से 3 डिजिट पे आपका क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। मींस आपने जब 1.25 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 1.875 आ गया ये आ गया। अब आपको क्या करना है आपको ये आपका 5.50 आया था इसको 0.25 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो बस इसको मल्टीप्लाई करके हमें क्या कर देना सिर्फ ऐड कर देना और वी विल गेट द एरिया। तो इसको ऐड मल्टीप्लाई करते हैं 5.50 को हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चों कितने से 6.5 से 0.65 से 5 0 0 5 25 5 कैरी गया 2 5 5 25 और 2 27 6 0 0 6 5 30 0 कैरी गया 3 6 5 30 और 3 33 नाउ 5 5 7 2 5 और ये आ गया 3 4 डिजिट पे पॉइंट है पीछे से तो टोटल 4 डिजिट पे आपका क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा यानी क्या आ गया आपका 3 पॉइंट इनको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 3.575 ठीक 5755 आया आपका और यहाँ क्या आया है 1.875 सपोज कि यहाँ 4 लोग नहीं है तो 4 डिजिट बनाने के हमने क्या किया 0 को ऐड बढ़ा लिया। अब हमें क्या करना है सिंपली ऐड अप करना है और वी विल गेट द आंसर। तो आप ऐड करेंगे 3.5755 प्लस 1.8750 को आपको ऐड करना है क्या मिल जाएगा 5 5 10 का कैरी 1 7 14 1 15 का 5 कैरी 1 8 1 8 5 13 13 1 14 का 4 कैरी 1 3 1 4 1 5 तो कितना आ गया आपका 5.4505 मीटर स्क्वायर। ठीक है दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द प्लास्टिक। ये आपका क्या आ गया बच्चों एरिया आ गया टोटल एरिया आ गया कि जो आपको प्लास्टिक बनाने के लिए क्या था रिक्वायर्ड था। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अब आप इसको क्या कीजिएगा वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है इसका सेकंड पार्ट निकालना है। ठीक तो सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या कह रहा है सेकंड पार्ट के लिए वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट नाउ अब क्या कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द शीट। अब इस शीट को बनाने में जो भी आपने प्लास्टिक हमें मिल गया था 5.4505 मीटर स्क्वायर। अब इस प्लास्टिक बॉक्स को इतने प्लास्टिक बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा तो हमें दिया क्या क्या है इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर फॉर 20 रुपीज। तो आपको क्या कह रहा है यहां पे आपको कह रहा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। देखिए आपको कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है बच्चों 20 रुपीज है। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको कितना दिया गया है ₹20। फिर से वही एक टॉपिक का दाम आपको दिया गया आपको कितने निकालना है जब भी एक का दाम दिया रहे और ज्यादा का निकालना हो तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली लिखेंगे क्या टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग द बॉक्स बनाने के लिए टोटल कॉस्ट क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे इस ₹20 को जब भी आपको एक का दिया रहे और ज्यादा का निकालना इतने का निकालना है हमें तो हम क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5.4505। ठीक ये अब क्या है क्योंकि एक जीरो है तो पॉइंट पे डिजिट आगे बढ़ा सकते हैं हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा ₹2 जीरो को मैंने इसको दे दिया तो क्या हो जाएगा 54.505। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से तो क्या आ जाएगा 2 5 10 का 0 कैरी 1 2 1 2 0 0 1 2 5 10 का 0 कैरी 1 और क्या आ जाएगा बच्चों कैरी 1 है 2 4 8 1 9 और 2 5 10। ये आपका कितना आ गया 109 रुपीज .010 जिसको हम ओवरऑल बोल सकते हैं रुपीस के केस में कि 109 रुपीज आपका क्या हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ योर एक्सरसाइज 13.